या अल्लाह, आइल भाईजान की शगुन की मेहंदी तो नीता को लगनी थी ना, लेकिन ये तो सनम की हथेली पर गिर गई। हाय अल्लाह, दुल्हन की मेहंदी किसी और के हाथों पर गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। बहुत नॉनसेंस, कुछ भी कह रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। आसमा बेटा, आसमा बेटा, अभी के अभी नई मेहंदी तैयार करवा। जी बेगम साहिबा, दुल्हन के लिए खास तैयार की हुई मेहंदी तो किसी और की हथेली पर लग गई। अब वो दूसरी फिर से कैसे तैयार करे? What nonsense! सनम के हाथों में अगर मेहंदी लग गई है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मिटा देती हूँ। ये लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What's wrong with you people? आप लोग सब लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेहंदी का कटोरा नहीं पलटा। इस दो कौड़ी की नौकरानी की किस्मत पलट गई। जिसे आहिल की होने वाली दुल्हन ये है, मैं नहीं। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आहिल की होने वाली दुल्हन मैं हूं, मैं। सिर्फ मैं। तो क्या हम मेरे बारे में बात करें? और तुम यहां हो मेरे। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुम हर बार बीच में क्यों आ जाती हो? हमेशा हर चीज तुम्हारे साथ क्यों होती है? इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम फिर भी इस घर में हो। बेशरम हो तुम। Just get out of this house right now. तुम ऐसे नहीं मानोगी, right? Just get out. What? तुम ऐसे नहीं मानोगी, राइट? आहिल, कहो इसे कि अभी के अभी यहां से निकल जाए। नेता, let it be. वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। Just let it go. I know. And I don't care. लेकिन यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, इन्हें ये लगता है कि सनम के हाथों में मेहंदी लग जाना अल्लाह की मर्जी, और ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। So just tell her to get out of this house right now. ये लड़की तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं है। ये समझती क्या अपने आप को? जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, सीधे तो बात तक नहीं करती है मुझसे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तब से इसके नखरे बर्दाश्त कर रही हूं मैं। इसे लगता है ये इस घर की असली बेगम है और हम सब नौकर। बस कर प्लीज, बस। Oh God, stop it now, okay? Miss you. Good night.
कुछ भी तो नहीं? क्यों? तुम सही कह रही हो, वो जादूगर ही है, फैज, मेरा भाई। एक मिनट, ये देखो, ये उसके बचपन की तस्वीर है। उसमें आज भी उतना ही बचपना है, वही मासूमियत है। जानती हो, ये एक थिएटर ग्रुप के साथ पूरी दुनिया में घूम घूम के परफॉर्म करता है। और अभी मुझे वो ये बता रहा था कि कैसे उसने एक लड़की का किरदार निभाया है, क्योंकि उनकी हीरोइन नहीं आई थी। फैज मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। माफी चाहता हूँ आज भाई। मैं जानता हूँ आप लोग सबके बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हमेशा से इस घर का एक हिस्सा रहा। आप मेरे सगे भाई की तरह हैं और बेगम साहिबा मेरी अम्मी की तरह। मैं ये भी जानता हूँ कि हमेशा इस घर में कोई बड़ा हो या छोटा हो, आज तक कभी भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। और सनम ने कुछ गलत नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की है। सच तो यह है कि मैं आज तक सनम जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ सहा, और ये सब के बावजूद वो अपना काम ईमानदारी और इज्जत से कर रही। खुद को नहीं, अपने पूरे घर को संभाल रही है। और अगर निदा की जिद की वजह से सनम को यहां से निकाला गया तो ये गलत है। आप लोग कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वाओ, क्या स्पीच दी है तुमने। तुम लोगों को लगता है कि मैं यहां पर कोई स्टूपिड सी जिद कर रही हूं? वाओ, मुझे लगता है ये पूरा खानदान इस नौकरानी के दीवानों से भरा हुआ है। देखो निदा बेटा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। ओह प्लीज, ये बहू वहू का नाटक बंद कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं कुछ नहीं जानती? ये भी नहीं जानती कि आपको इस निकाह की इतनी जल्दी क्यों है? मैं सब जानती। मैं ये भी जानती कि अगर कल तक आहिल का निकाह नहीं हुआ तो आपके हाथ से करोड़ों की जायदाद चली जाएगी। Am I right? क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा तुमसे ये? कहा कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सब जानती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब हम ड्रामा बंद करते हैं और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सिंपल बिजनेस डील जिसमें सबसे ज्यादा फायदा आप ही को है। या अल्लाह, इसे इतना सब कुछ कैसे पता चल गया? हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की बहुत चालाक है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त हमें इसकी कितनी जरूरत है। सोचने में इतना वक्त जाहिर ना करें कि वक्त ना बचे। पैसे तो मैं कभी भी कमा लूंगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों के हाथ से निकल गई तो आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। Am I right? Absolutely right. ठीक कहा तुमने निदा बेटा। इस निकाह से हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन एक बात तो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं
कि तुम भी ये निकाह अपने फायदे के लिए कर रही, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां बिना फायदे के तो अपने बाप की नहीं होती है, तो हमारी क्या होंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।